से अलग हूँ, कुछ अलग करके दिखाऊंगी, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाऊं। I think we all are living in a specific time frame where we are the luckiest right now. We are staying in India, a country where the entire world is looking at us from absolute hope that this is the next big thing. तो बहुत सारे लोग जब मुझे पूछते हैं ना, मैडम टिप्स बताओ, अभी भी मैं पीछे ग्रीन रूम में बैठी थी, एक कॉमन क्वेश्चन सब पूछ रहे थे, मैडम कुछ टिप बताओ। तो मैंने कहा स्टेज पे बताऊंगी, सबको सुननी है टिप, सुनिए ना। If you were to invest somewhere, invest in India. ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? बहुत से चलता है कि अभी आप यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट एप्स, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, दिस दैट, फैंग। सुना होगा आपने फैंग करके शॉर्ट फॉर्म आता है। मैंने कहा वो सब ठीक है, अपने यहाँ पे कम कंपनीज है क्या? अपना इकोनॉमी स्टडी करो, अपने कंपनी स्टडी करो, इतने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि आपको ये स्टडी करते करते थक जाएंगे, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी नहीं बोल पाओगे कि मुझे हर एक कंपनी के बारे में पता है। Any idea on how many companies are listed on the main board today? Roughly कितने कंपनीज के आसपास लिस्टेड है? Anyone who wants to tell? 5,000? Yes? तो आपको लगता है आप आपकी जिंदगी में 5,000 कंपनीज इन एंड आउट स्टडी कर पाओगे क्या? इम्पॉसिबल है। और जब ये सीए फाइनल के सिलेबस जैसा है, जब तक ऐसे लगता है ना कि अपना भी कंप्लीट होने को आया है, तो पहला सब भूल जाते हैं। बस वही होता है स्टॉक मार्केट्स में भी। सो व्हाट यू शुड ट्राई एंड डू, ये भी आज मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सीए फाइनल राइट नाउ? यू कैन रेज योर हैंड। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट एवरीवन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ओके, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट? इफ यू कैन रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ, वेट वेट वेट, कंटेंट मिल गया मुझे। Conference and I want to ask you questions. So I'm flipping the camera. Say hello everyone. So camera में शायद कुछ आप बेटर है। Take 2. How are you all? वो करके भी आंसर दे सकते हो। किसी थोड़े लोगों ने पकड़ लिया, वो बोलना है। So how many of you are in CA final? If you can raise your hand. Who के साथ भी आ गया, ठीक है। How many of you have a Demat account? This was unexpected. चलो एक पीस तो मिल गया कंटेंट का, बस मेरा काम हो गया। जाओ, ठीक है। You are doing a great thing, I must tell you. अगर आपने अभी से डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो नथिंग लाइक इट। द बिग प्रॉब्लम नाउ इज वेयर टू इन्वेस्ट, क्योंकि सबके पास एक एक्सक्यूज तो पक्का रहेगा, टाइम ही नहीं हमारे पास। आस्क योर सीनियर्स, भाई कुछ टिप दे दे। फिर अपने टिपेंद्र दोस्त आ जाते हैं जो कुछ टिप्स देंगे, उनको भी नहीं पता है कंपनी क्या करती है, उन्होंने बस सुना रहता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, देखो डबल हो जाएगा। एक बार बस पूछना कंपनी क्या करती है, आधे टाइम आंसर भी नहीं बता पाए। And I think that is how we start our journey. I'll share a small kissa from my investing journey from the earlier days. I started investing back in 2006 when I was in CA final, same आपकी जैसा। सीए फाइनल में गई मैं और मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था। द फर्स्ट एवर आईपीओ फॉर विच आई अप्लाइड वाज डीएलएफ। नाम सुना है सर? यस।
अच्छा, मुझे थोड़ी ना पता था कंपनी क्या करती है। मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा था कौन से आईपीओ में पैसा लगाओ, किसने बोला डीएलएफ में पैसा लगा। अच्छा, ये डीएलएफ कहीं सुना सुना लग रहा है। किसी ने बोला वो डीएलएफ आईपीएल हो रहा है शायद। तो अच्छा, क्रिकेट की कंपनी है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, बाय द वे आई होप यू नो इट्स नॉट, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद क्रिकेट, इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी। बट पता ही नहीं था ना। फिर किसी ने मुझे सीनियर ने बोला रचना ये तो बहुत ओवर सब्सक्राइब होगा। अच्छा, ऑल आवर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग, राइट? यस, गुड। नहीं पता है तो भी जोर से यस बोल दिया है आधे लोगों ने शायद। तो when I started investing at that time for retail individual investors, maximum investment amount जो आप कर सकते थे, anyone knows? IPO में retail कैटेगरी में आज कितना पैसा लगा सकते हो? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, किसी को बोली बढ़ानी है? 2 lakh is the correct answer. Okay? If I can have some silence. ऊपर ओके, देखो ये प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा बता रही हूँ, जीरो थ्योरेटिकल। ओके, सो इफ यू कैन ग्रैब व्हाटएवर नॉलेज यू कैन इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, राइट? सो डीएलएफ में पैसा लगाने का सोच लिया था बेस्ड ऑन 1 पॉइंट टिप। सेकंड, पता चला था आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, और ऐसे सुनने में आया था कि ओवर सब्सक्राइब होगा। तब ऐसे चलता था कि एट दैट पॉइंट इन टाइम 1 लाख रुपीज वाज द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन इन द आरआईआई कैटेगरी, इन द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी, एंड एट दैट टाइम फर्म अलॉटमेंट मिलता था। व्हाट इज फर्म अलॉटमेंट? इफ यू अप्लाई फॉर द हाईएस्ट स्लैब इन टुडेज वर्ल्ड 2 लाख, तब 1 लाख, तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाता था, जो आज नहीं मिलता है, इवन इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 2 लाख रुपीज। मैंने कहा ये तो अच्छा है, मतलब माय फर्स्ट आईपीओ सुपर हिट बनेगा एंड मिलेगा ही मिलेगा जब मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगी। आई वॉज इन सीए फाइनल, माई स्टाइपेंड वॉज 1000 रुपीज। सपना तो बड़ा देखा, पैसा कहाँ से आएगा? चाहे बिलोंग टू अ टिपिकल मिडिल क्लास मराठी फैमिली। सो पापा को अगर मैं बोलती थी कि पापा शेयर मार्केट में, बेचारे को थोड़ा बहुत समझाया / कंफ्यूज किया, वो मान गई। सीए फाइनल स्टूडेंट के पास आ गए 1 लाख रुपए, मैंने किए इन्वेस्ट, मैंने लगाए पैसे आईपीओ में, एंड आईपीओ हो गया अंडर सब्सक्राइब। यू कैन इमेजिन माय फर्स्ट एवर आईपीओ। और मैंने पैसे लगाए थे विदाउट नॉलेज, मम्मी के पैसे, पापा को कुछ पता भी नहीं है क्या चल रहा है। और ये अंडर सब्सक्राइब जब हो गया तो जो वाट लग गई थी, इन शॉर्ट कुछ ध्यान नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं क्लाइंट प्लेस पे गई थी, तब तो मोबाइल पे भी नहीं चलता था ना मार्केट, तो क्लाइंट के कंप्यूटर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, तो आपको पता है कैसे कुछ चीजें चलती है, राइट? तो फिर मार्केट देखना है तो देखना है, पैसा अटका पड़ा है। तो उस दिन में देख रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट समवेयर अराउंड 550 रुपए के आसपास का उसका आईपीओ प्राइस था। इट ओपनड एट 558 रुपीज। ओके, ओपनड एट 558 रुपीज। इमीडिएट नेक्स्ट सेकंड मैंने सब शेयर्स बेच दिए, ठीक है? टोटल फायदा हुआ 3000 या 4000 रुपए का, टेंशन 10 लाख का। उसके बाद सब पैसे मैंने मम्मी को दे दिए और बोले अगर मैंने अगली बार 1 लाख रुपए मांगे तो चमाट जरूर लगा देना। मैंने फिर भगवान को बोला इसके बाद कभी आईपीओ में ऐसे ब्लाइंडली पैसे नहीं लगाऊंगी, ठीक है? एक रफली 6 महीने के बाद ऐसे किसी ने डीएलएफ की याद दिला दी। देखा, देखते कितना हुआ है डीएलएफ, 6 महीने 1 साल के अंदर की बात है। डीएलएफ हो गया था 1000 रुपया। क्यों? For a CA final student whose stipend was 1000, I could have earned a capital gain of 1 lakh rupees. और मैं कुछ भी मैं डीएलएफ में वापस कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। बहुत गुस्सा आया था मुझे। रफली 2-3 साल हो गए उसके बाद
मैं किसी और सीए से बात कर रही थी, तो ऐसी बातें बातों में अलग अलग स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। उस सर ने बोला, रचना डीएलएफ करके एक स्टॉक पता है क्या? अच्छा नहीं होता है बोला, सर प्लीज बात मत करो स्टॉक के बारे में। तो बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे पता भी नहीं क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उसका। तो बोले मुझे पता है। मैंने कहा सर कितना हुआ है? बोले 150 रुपया, 150 रुपीज। अच्छा वो मैंने कहा सर ठीक, मेरा तो ठीक है, आप क्यों बात कर रहे हो डीएलएफ के बारे में? मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था। What is the whole reason of me telling you this story? Any investment that you are going to do without knowledge is going to bring you loads and loads and loads of pressure. And you are in CA final right now. अभी आपका प्रायोरिटी, आपका फोकस स्टडीज पे होना चाहिए या आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द टेंशन दैट यू मे गेट फ्रॉम स्टॉक मार्केट? कहाँ पे फोकस होना चाहिए? स्टडीज पे ही होना चाहिए। देयर आर नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट। तो इसका मतलब क्या है? फिर मार्केट करे ही ना, ऐसे में थोड़ी ना बोले। मार्केट में तो आपने, दिस इज द राइट एज टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट स्टॉक्स। बट द अनफॉर्चुनेट स्टोरी दैट आई गेट टू हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स is that intraday is very popular among students. How many of you do intraday? If you can raise your hands. अभी unfortunately बोलने के बाद लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे। सच्ची सच्ची बताओ कितने लोग इंट्राडे करते हैं? If you can raise your hand. Very few. Happy. F&O. ज्यादा लोग F&O कर रहे हैं। ये सब 25 दिन में पैसा डबल करने के पीछे लगे हुए। कितने लोगों को लगता है 25 दिन में पैसा डबल कर पाएंगे? जिन लोगों ने F&O में पैसे, जिन लोगों ने F&O में ट्रेड किया है, कितने लोगों ने लॉसेस करे हैं? रेज योर हैंड। मेरा ही एक स्टूडेंट है एंड उसकी स्टोरी बहुत अलग ही है। मैं जहां पे पढ़ती थी वहां पे वो रिसीट्स चेक करता था लड़का। He was as good as an office boy. रिसीट चेक करके बच्चों को अंदर छोड़ता था वो। एंड उसको धीरे धीरे वो बाहर से लेक्चर सुनता था, उसको समझ में आने लगा ये क्या बोल रहे हैं सर। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। एंड कैन यू बिलीव ही रिक्वेस्टेड सर कि सर मुझे भी सीए पढ़ना है। The next big thing is that within next 6 or 7 years, ठीक है 3-4 अटेम्प्ट ज्यादा लगे, he became a chartered accountant. मैंने उसको सीए इंटर में पढ़ाया, मैंने उसको सीए फाइनल में पढ़ाया। आज उसकी सीए फर्म है एंड क्योंकि वो सीख पाए, इसके लिए उसके डैड ने उनकी एक जो छोटी जमीन थी गांव में, वो गिरवी रख के उसको पढ़ने के लिए भेजा था। सीए बनने के बाद मेहनत किया, प्रैक्टिस की और वो जो जमीन गिरवी रखी थी उसको छुड़ा के लेके आया। कोविड के कुछ 1-1.5 साल बाद मेरे ऑफिस में आया था। मैंने बोला कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? बहुत परेशान लग रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने कहा हुआ क्या है? एंड बिलीव इट और नॉट, ही माइट बी अराउंड 32-33 years of age. He started crying. मैंने कहा हुआ क्या है? He said, मैडम कोविड के टाइम पे मुझे पता चला स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। किसी ने मुझे F&O के बारे में बताया। जितने भी पैसे सेविंग में थे, पहले सिर्फ 10,000 से शुरू किया, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 50,000। शुरू में पैसे आए, यस आए। द प्रॉब्लम ऑफ बिगनर्स लक। बिगनर्स लक बिल्कुल होता है स्टॉक्स में, F&O में भी होता है। तो जिनको लगता है ना कि यार ये तो मुझे आ रहा है तो बहुत ईजी है, वो तुरंत वो फीलिंग में चले जाते हैं। कभी कभी लगता है आपको निज भगवान है। एंड फिर
लॉट साइज बढ़ाते जाते हो। पहले एक लॉट में खेलते थे, 5 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट में खेलते हुए देखा है मैंने लोगों को। कैन यू बिलीव व्हाट ही टोल्ड मी? उसने 1.5 साल में 40 लाख रुपए का लॉस किया था। 40 लाख। मैंने कहा कहां से लाए पैसे इतने? उसके बाद ही क्रैक डाउन फर्दर एंड सेड मैडम जो जमीन छुड़ा के लेके आया था उसी को गिरवी रखा मैंने वापस। कांट गेट वर्स देन दिस। व्हाई डू यू वांट टू डू F&O? क्या मिलेगा उससे? See, I've been into market since 2006. 2006 से लेके आज तक I'm building my portfolio slowly and steadily and I don't care मुझे कितने एक ही ट्रेड में कितना पैसा बना, 2 ट्रेड्स में, I never look at that. I am a strong believer कि आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर अच्छा चल रहा है तो nothing can beat लॉन्ग टर्म. ऊपर थोड़ा साइलेंस प्लीज, पीछे anyone who wants to leave it's okay but आराम से जाओ. इंस्टेंट पैसा दिखना चाहिए. अभी इन्वेस्ट किया, अभी प्रॉफिट आया. इंस्टा पे फोटो डालते ही हम क्या चेक करते हैं? कितने लाइक्स है. तो स्टॉक में भी पैसे लगाए तो तुरंत रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, कितना पैसा बना, कितना पैसा बना. उससे पैसा नहीं बनता है. यू वांट टू बिकम रिच और यू वांट टू बिकम वेल्दी. I'll give a simple example of mine. Dixon Technologies करके नाम सुना है? Yes. मैंने उसके IPO में पैसे लगाए थे. At that time the stock price was around 1700 something का IPO प्राइस था. स्टॉक स्प्लिट हुआ बाद में. Everyone knows these concepts. स्टॉक स्प्लिट हो गया तो 10 रुपए का फेस वैल्यू था, वो 2 रुपया बन गया. So obviously the adjusted stock price will be 1700 something divided by 5. 350 के आसपास शेयर प्राइस बना. अभी लास्ट वीक ही मैंने उसका स्टॉक प्राइस चेक किया, उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन आया स्टॉक में. बट लास्ट वीक उस स्टॉक का प्राइस कितना था? एनीवन नोस? अराउंड 7,000, 18,000 रुपीज. 18,000 रुपीज लास्ट वीक उसका प्राइस था और मेरा बाइंग प्राइस है 350 रुपीज. आई एम होल्डिंग इट सिंस लास्ट रफली 7 और 8 years. ये है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. अब क्वेश्चन ये है कि आप डिक्सन तो हो गया, वो पास्ट की स्टोरी है, आप हमें अगला डिक्सन बताओ. है ना, सबको यही क्वेश्चन है ना. सी यू ऑल आर सीए फाइनेंस स्टूडेंट्स. You all are the best people who can understand the finances. You can understand the financials and you can take a very well informed decision. अभी आप बोलोगे टाइम कितना लगता है? अगर आपको एक स्टॉक ढंग से एनालाइज करना है, nothing more than 2 to 3 hours. I am talking about in-depth analysis. एकदम in-depth analysis. ऊपर से देखना है, 10-15 minutes are more than enough. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं. हाउ टू डू एनालिसिस एक एग्जांपल के साथ समझाओ. बिकॉज आई एम कैसे लगता है बताती हूं मैं. टिपिकल रेशियोज समथिंग लाइक एन ROE ROCE मैं चेक करती हूँ, मिनिमम 15% तो होना चाहिए. करेक्ट. सेकंड आप चेक करो सेल्स ग्रोथ अच्छा है कि नहीं. ईयर ऑन ईयर सेल्स तो ग्रो होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ग्रो होने चाहिए. करेक्ट. आपने पढ़ा है डेट टू इक्विटी रेशियो. ये सब आपका AFM में यूज होने वाला है, इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रही हूँ. Your understanding of AFM will be amazing if you actually dig down deep into all these things. So I'm repeating. मैंने तुरंत देखा बहुत सारे बच्चों ने नोटबुक भी निकाला है, कोई लोग मोबाइल पे तुरंत टाइप कर रहे हैं. तो I'll repeat if you want. ROE ROCE कम से कम 15% मैंने बोला अभी. डेट टू इक्विटी जितना कम उतना अच्छा. डेट फ्री है तो अमेजिंग. हम पढ़ते हैं SFM में AFM में 2:1 तक, ठीक है, बट जितना कम उतना अच्छा. डेट फ्री है तो बढ़िया ही बढ़िया. थर्ड थिंग आप चेक करो सेल्स ग्रोथ है या नहीं है. सेल्स ग्रोथ आई प्रेफर एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर 15% होना चाहिए. प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. PBT लेवल में 15% तो ग्रो होना चाहिए. अब
अब आप बोलेगा 15-15 क्यों बोल रहे हो हर बार? सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। अगर मैं एफडी में पैसा लगाती हूँ तो 7-7.5%, मेरा एक्सपेक्टेशन ही उतना है, डबल मिले तो भी बहुत है। दोज पीपल हु टारगेट मैसिव रिटर्न्स इन इक्विटी, वो कभी ना कभी एक ट्रेड में जरूर फंसते हैं। एंड आई हैव सीन दैट अप क्लोज, आई कैन गारंटी दैट। सो लॉन्ग टर्म में इनिशियल फिल्टर लगा दिया मैंने, आपको कुछ रेशियोज बता दिए, इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अब आपको डिग डाउन डीप करना है। कैसे करोगे आप? यूज एआई, दैट इज व्हाट आई डू। एआई की मदद कैसे ले सकते हो उसका एग्जांपल भी बताओ आपको। अभी रिसेंटली मैं कंपनी, दिस इज नॉट अ स्टॉक टिप, मैं जनरल बता रही हूँ आपको। मैं रिसेंटली एक कंपनी ऐसे ही पढ़ाई के लिए मैं देख रही थी, तिलक नगर इंडस्ट्रीज करके कंपनी है। एनीवन नो व्हाट इज द कंपनी? तिलक नगर इंडस्ट्रीज। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे सब। ठीक है, अब मैंने कहा चलो थोड़ा और डीप जाते हैं। मैंने उनका ट्रेडिंग व्यू नाम का वेबसाइट है, मैं आपको सब जो एग्जांपल्स दूंगी ये सब फ्री साइट से, ओके? अगर भी आप यूज करते हो नहीं यूज करते हो, मुझे 1 रुपया भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। मैं आपके लिए सिर्फ बता रही हूँ, मैं यूज करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। in.tradingview.com, इसमें आपको चार्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, कितने लोग यहाँ पे एकदम ट्रेडिंग व्यू मस्त एकदम आराम से नेविगेट कर लेते हैं थ्रू ट्रेडिंग व्यू? वेरी फ्यू पीपल। See, problem with us chartered accountants is that we are very good at balance sheet analysis, P&L analysis, but when it comes to charts, नहीं आता है आपको। Do you agree with me? Yes. But trading view सीखेंगे कैसे? हमको सिलेबस में ही नहीं है ना। एक youtube.com करके होता है, इसमें जाओ। How to use trading view? Space bar, रचना राणा। पार्ट 1, पार्ट 2 सब मिल जाएगी आपको वहाँ पे। 50-50 मिनट का एक वीडियो बनाया है, so that everyone understands how to use that website. तो आजकल सब पॉडकास्ट भी तो लंबे लंबे सुनते हो आप, 1-1 घंटे के पॉडकास्ट भी तो सुनते हो ना, तो 50 मिनट का एक वीडियो भी तो देख लो। और जब चालू करोगे तो आपको पता है ना, सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, वो तो सब करना ही है। Now I'll tell you for trading view। अब मैं जब तिलक नगर इंडस्ट्रीज का जनरली मैं क्या करती हूँ बताऊँ? पहले फिल्टर देख लिया, ठीक ठीक लग रहा है नहीं कंपनी। अच्छा, और एक फिल्टर में हमेशा चेक करती हूँ प्लेज्ड परसेंटेज। प्रमोटर ने अपने ही शेयर प्लेज किए क्या, गिरवी रखे हैं क्या? आइडियली आई ऑलवेज लाइक कंपनीज वेयर प्लेज परसेंटेज इज 0। गिरवी मैंने ही मेरे कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे, तो आई प्रेफर इट टू बी 0। ठीक है, तो मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने देखा ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो कितना ड्रॉप है उस शेयर में। बिलीव इट और नॉट, द ड्रॉप वाज 91%। डाइजेस्ट नहीं किया लोगों ने। एक बार वापस, ऑल टाइम हाई मान के चलो 100 रुपए चल रहा था उसका प्राइस, ऑल टाइम लो कितना है? क्या समझ में आना चाहिए? व्हाट बेल इट शुड रिंग? Something went terribly wrong with this company. Are you with me? Yes. अब आप बोलोगे हमारे पास टाइम थोड़ी ना इतना एनुअल रिपोर्ट्स निकालो, सबका एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ये वो। किसने बोला है सब करने के लिए? You have AI tools like Gemini, you have ChatGPT. Yes. Just type what went wrong with Tilak Nagar Industries. Tell me top 5 reasons. एंड कई बार ऐसा होता है कि जनरलिस्टिक आंसर्स मिल जाएंगे, बट देन दैट इज व्हाई यू ऑल आर सेम फाइनल स्टूडेंट्स। अगेन फटाफट समझ में आना चाहिए, अच्छा ये लॉजिक लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। अब जब उसने बोला वन ऑफ द पॉइंट दैट आई गॉट वाज इट्स अ हेवी डेट रिडन कंपनी। डेट रिडन क्यों बोल रहा है? मैंने जब चेक किया तब तो नेट डेट फ्री बता रहा था। देन आई वेंट बैक एंड चेक, तब पता चला इनके एक टाइम पे रिजर्व्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो वाज इन नेगेटिव। डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। सीए फाइनल स्टूडेंट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो
यस। डेट नेगेटिव हो सकता है? नहीं। डेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। इक्विटी नेगेटिव हो सकता है? यस। हाँ, आप कॉन्फिडेंटली बोलो है। यस। यस, हाउ? रिजर्व रिजर्व्स नेगेटिव हो जाएंगे। करेक्ट, रिजर्व्स नेगेटिव है तो आपका मान के चलो कैपिटल है 100 रुपया एंड लॉसेस है 1000 रुपया। लॉसेस कहाँ पे जाते हैं? रिजर्व्स नहीं तो जाता है ना। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी, इट्स शेयर होल्डर्स फंड्स पुट टुगेदर। इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होता है, उसमें इक्विटी प्लस रिजर्व्स होता है ना, करेक्ट? तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव था ऑलमोस्ट 4 या 5 साल बैक टू बैक। मतलब कंपनी वाज इन हेवी लॉसेस, सम प्रॉब्लम विद द कंपनी। तो जब उन्होंने बोला हेवी डेट था, अच्छा ये एक प्रॉब्लम है। फिर मैंने जब उनका बैलेंस शीट फटाफट अब आप बोलोगे कहाँ से चेक किया ये सब? और एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है screener.in। screener.in आपको अगर पता है तो ये बनाने वाले भी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ओके, आप बोलेंगे हमको तो आता नहीं है स्क्रीनर यूज करना। You know the drill. How to screener? Space bar? Absolutely. और स्क्रीनर पे आपको लास्ट 10 साल का डेटा मिल जाएगा और आपको वहां समझ में आएगा अच्छा इनका डेट बहुत ज्यादा हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना शूट हो गया है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बहुत शूट होता है तो आप ही बताओ प्रॉब्लम आएगा पीबीटी लेवल पे। यस। करेक्ट। सो पीबीटी तो पूरा वाट लग गया था उसका इन शॉर्ट। लेकिन एक और दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जब मैंने चार्ट देखा तो 90% नीचे तो क्या था, पूरा रिकवर करके ओरिजिनल प्राइस से भी ऊपर चला गया। ओ मतलब क्या हुआ होगा? कुछ तो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी तो हुआ होगा। अब आप बोलेंगे इतना थोड़ी ना हमारे पास टाइम है सब चेक करने के लिए, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? ये है हाउ डिड तिलकनगर इंडस्ट्रीज सॉल्व द प्रॉब्लम। तुरंत रीजंस आ जाते हैं। अब आपको करना क्या, हर बार क्रॉस चेक करना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड परप्लेक्सिटी? किसने यूज किया परप्लेक्सिटी? अगेन आई गॉट नथिंग टू डू विद इट। आपको पूरा उनका प्रॉब्लम डेट बर्डन उन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया? सिंपल थिंग कैन बी, जो आपने ये रिकंस्ट्रक्शन वगैरह टर्म सुना होगा ना। सो बेसिकली क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जिन्होंने लोन दिया हम आपको लोन के रीपेमेंट के बजाय आपको इक्विटी शेयर दे देते हैं। अब ये तो मुझे जेमिनाई ने बताया, और गलत भी हो सकता है। वी आर सीए स्टूडेंट्स, तुरंत कहाँ पे जाके चेक करना है? बैलेंस शीट में जाओ, डेट कम हुआ है कि नहीं, इक्विटी बढ़ा है कि नहीं, एंड ऑब्वियसली ईपीएस कम हुआ है कि नहीं। ईपीएस क्यों कम होगा? शेयर्स बढ़ेगा। आ रहा है क्या समझ में? यस, दैट वाज वन थिंग दे डिड। सेकंड चीज उन्होंने बोला, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम परसेंटेज बढ़ाने पे ध्यान दिया ताकि हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। ओके, अब ओपीएम घटा था तो क्यों घटा था ये भी अपने को समझ में आना चाहिए। अगेन सेम ओल्ड स्टोरी है, मैं हर बार नहीं रिपीट करूंगी, जीपीटी में जाओ चेक करो, ये वो हर बार सेम ही होने वाला है। तो तब पता चला कि इनका मेन प्रॉब्लम था कि अल्कोहल बनाने के लिए जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत शूट अप हो गए थे एंड वो धीरे धीरे कम होने लगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला उसमें, प्रीमियमाइजेशन। दिस पॉइंट यू शुड नो एंड आस्क योरसेल्फ इफ यू कैन सी दिस अराउंड यू। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो लॉजिक आपका हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे इन्वेस्ट कर पाओगे। प्रीमियमाइजेशन क्या होता है बताती हूँ। सिंपल है, स्पॉटिफाई फ्री यूज करते हो या स्पॉटिफाई प्रीमियम पे जाते हो? सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब मैं आपको बताती हूँ, एज स्टूडेंट्स कितने लोग स्पॉटिफाई फ्री यूज करते हैं, या कोई भी गाना बोलो, स्पॉटिफाई कुछ भी बोलो, फ्री कितने लोग यूज करते हैं? एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म। ओके, फैंटास्टिक। ओके, एनीवन हु इज विद द पेड वर्जन ऑफ एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, पेड वर्जन इफ यू कैन रेड, ओह गॉड, दिस इज आल्सो बिग नंबर। When I was a student, कोई भी पेड़ बोलता था मतलब पागल है क्या, पैसे किसके पास है पेड़ के लिए? And that is the exact same thing that I'm seeing right now. People are ready to pay if they are getting good service.
ये है प्रीमियमाइजेशन। अब इनके लिए प्रीमियमाइजेशन क्या होगा फॉर तिलक नगर इंडस्ट्रीज? सो फॉर एग्जांपल दे हैव 3 डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स फॉर देयर अल्कोहलिक बेवरेज। तो बोल रहे अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट जो हमारा प्राइस पॉइंट है उसमें सेल सबसे ज्यादा हो रहा है। अब आपको अगर पता है तो जहां पे भी प्रीमियमाइजेशन होता है, टेल मी लॉजिकली वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? लॉजिक। एंड दैट इज व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ। अब मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था, अगेन गोइंग बैक बिफोर आई रैप दिस अप, कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि यार ये शायद Q3 का रिजल्ट इनका अच्छा आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बाय द वे इनका Q3 रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। सो आई एम टेकिंग दिस रिस्क ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, कि मैं बोल रही मुझे लग रहा है कि इनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। नहीं आया तो भूल जाओ कि मैंने सही बोला था। बड़ा मैं आपको बताती हूँ कि कब बहुत जबरदस्त लगता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बताती हूँ, जब आपको कोई कंपनी लेटेस्ट डेटा चेक करना है, इनके होते हैं Q2 इन्वेस्ट, मतलब अभी के लिए अपने के लिए Q2 ही है ना, Q3 नंबर्स आए नहीं अभी मेजॉरिटी कंपनीज के। Q3 रिजल्ट्स अभी जस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मेजॉरिटी 99% ऑफ द कंपनी का डेटा किसका है अपने पास? Q2 का है। तो सिंपल है, screener.in जो मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ, उसमें डॉक्यूमेंट्स करके एक टैब होता है, और डॉक्यूमेंट के टैब में जाओ और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट के टैब में जाने के बाद आपको पीपीटी दिखेगा वहां पे, तो पीपीटी डाउनलोड कर लो। पीपीटी कौन बनाता है? कंपनी बनाती है। दैट इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, और उसमें सब डेटा कंपनी अच्छे से प्रेजेंट करती है विद नाइस पिक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग। पढ़ने में भी थोड़ा सुकून आता है, 30-40 पेजेस पढ़ने तो थोड़ा कलरफुल भी होना चाहिए। अब उसमें मैनेजमेंट ने भी बोला है वी एक्सपेक्ट Q3 एंड Q4 टू बी बेटर। मैंने उनके प्रमोटर का एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला वी एक्सपेक्ट Q3 Q4 टू बी बेटर। अब देखो ये जब आता है तो जो एक सुकून मिलता है, हाँ मेरा हाइपोथेसिस सही था, ये आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा अबाउट स्टॉक मार्केट। अब मैं आपको बोल रही हूँ शायद इससे आपको मोटा पैसा नहीं बनेगा अभी, ठीक है, अभी नॉलेज मिलना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट कैन यू डू? डीमैट अकाउंट तो है आपके पास, स्टडी करो कोई एक कंपनी अच्छे से, एक क्वांटिटी शेयर ले लो, एक क्वांटिटी। आई एम नॉट सेइंग तिलक नगर इंडस्ट्रीज, एनी स्टॉक दैट यू लाइक, एक क्वांटिटी लेके देखो। अच्छा, हुआ भी नुकसान 10-20-25% नुकसान हो गया, तो भी कल क्या खाएंगे, इतनी मुसीबत नहीं आने वाली। ना पढ़ोगे उस कंपनी के बारे में, दैट विल गिव यू अमेजिंग नॉलेज। कल ही मैंने मेरे YouTube चैनल पे एक डिफेंस कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस किया है। नेम ऑफ द कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज। अब डिफेंस का क्यों बनाया मैंने वीडियो? अगेन न्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट जितने भी सीए के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, barely 10 to 20% of the CA students are following news. I will not ask here because I feel somehow कि result similar आएगा। तो ऐसे केसेस में रोज 10-15 मिनट तो निकालो, न्यूज देखो क्या चल रहा है क्या नहीं। आपको पता है क्या, 1 जनवरी को हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला है कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर डिफेंस। अपना अभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितना है? $2.5 बिलियन के आसपास है, एंड 2025 का टारगेट पता है $5 बिलियन का है। डबलिंग अप इन 1 ईयर। एक साल में अगर डबल का टारगेट है तो सोचो जेड टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को, बहुत सारी कंपनीज है डिफेंस में, उनको फायदा होगा या नहीं होगा? बोलो होगा। अब ऐसे केसेस में कंपनीज का जब आप एनालिसिस करते हो तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है ऑर्डर बुक। If you want to note it down, order book बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। What does that tell us? हमारे पास हाथ में कितने ऑर्डर्स है? What will you compare it with? मैंने बोला एग्जाम्पल देते देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनका ऑर्डर बुक 4000 करोड़ का है, ये अच्छा है या बुरा है?
कॉम्पिटिटर्स के साथ. ओके, नाउ आई टेल यू दिस कंपनी इज इनटू वर्चुअल सिम्युलेटर्स एंड लाइव सिम्युलेटर्स. सो फॉर एग्जांपल, हमारे जो सैनिक है जब वो लड़ने के लिए जाएंगे तो उनको प्रैक्टिस कैसे मिलेगी? डायरेक्टली भेजना थोड़ी ना, तो सिम्युलेटर्स चाहिए ना, वो ये सिम्युलेटर्स बनाते हैं. ऐसे ओवरऑल सिम्युलेटर्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने वाली कंपनीज ही कंपैरेटिवली कम है, तो डायरेक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी शायद नहीं मिलेगा. और क्या हो सकता है? खुद से ऑर्डर बुक पहले साल में कितना था, अभी के साल में कितना है, वो ऑर्डर बुक ग्रो होते जा रहा है कि नहीं? ओके, फेयर इनफ. सॉरी, हु इज दैट? यू कैन रेज योर हैंड. हाँ, कैपेसिटी कि वो कितना बना सकते हैं वर्सेस ऑर्डर बुक कितने का आया है. ओके, फेयर इनफ. नेटवर्क के साथ. ओके, ओ ही सेइंग लास्ट ईयर का ऑर्डर बुक अभी तक तो कंप्लीट कर. ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लॉजिकल है या नहीं है बोलो? इसमें मुझे सब बहुत बड़ा, आप सीए फाइनल में आपको तो आराम से समझ में आएगा. बेचारे मार्केटिंग के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं सब समझने के लिए. यू नो ऑल दीज थिंग्स, इज जस्ट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. I will definitely tell everyone to go on YouTube today. सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, 2x पे देखा तो भी चलेगा, लेकिन देखो, आपको ही समझ में आएगा कि डिफेंस कंपनी का जब आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो तो किस तरीके से एनालिसिस होता है. आई एम श्योर आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन यू कैन यूज दिस नॉलेज इफेक्टिवली टू इन्वेस्ट. So just to conclude, क्योंकि अभी मेरा ध्यान अभी जस्ट घड़ी पे गया, I've been talking for almost 50-55 minutes. I was allotted 45 minutes. सोचा कुछ और था बताने के लिए, अंदर तो हमारा कुछ और ही डिस्कशन हुआ. यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगा कि मेरे कुछ अलग बोलना चाहिए. And this is not just for you to tell. I mean it from the bottom of my heart, and that is the तो टाइम है जब आप अच्छे से सीखोगे और कॉन्फिडेंस लेके आओगे. कॉन्फिडेंस लेके आए तो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत जबरदस्त हो जाएगा. राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग. आई रियली अप्रिशिएट. अब देखो, आपको अभी लगेगा अगर सस्ता मिल रहा है, हाँ, तो वही है. प्लीज एक पॉइंट बताऊंगी, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, 10 रुपए में मिल रहा है क्या, मैं लेती हूँ, सस्ता है. अरे बाबा, 10 रुपए का घटिया स्टॉक में तो हो सकता है. लोग मुझे पूछते हैं, आप मैडम एयरटेल के बारे में बात करते हो, आइडिया देखो 7 रुपए में मिल रहा है. ओपीएम नेगेटिव, ऑब्वियसली पीबीटी नेगेटिव, डेट टू इक्विटी हॉरिबल, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दे आर लूजिंग कस्टमर्स. माझे पैसे एवढे वर नाही आले. I am going to invest in a company which is fundamentally strong. एयरटेल के साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपेयर करो, खुद ही देखो कौन बेटर है. So please don't do this mistake of investing in a share just because it is less than 10 rupees. लोग क्या करते हैं, 10 रुपए के 100 शेयर लेंगे, 1000 ही इन्वेस्ट करेंगे. मैं बोलती हूँ 1000 रुपए का अच्छा एक स्टॉक लिया तो भी काफी है. अल्टीमेटली उतना ही इन्वेस्ट होने वाला है. One last question. Anyone from the girls? Yes, ma'am. Oh. ऊपर वाले बोल रहे हैं तालियां किसमें बज रही है, फोम हो गया उनको. The question is about comparing my income from content creation versus my income from stock market investing. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगी तो मैं नहीं बताने वाली. But just to give you want some idea? X. एक रील बनाने के लिए कितना पैसा देते हैं? एक रील बनाना है आपको, ठीक है. रेंज नहीं, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी सर. अपने सीए के स्टूडेंट से उनको भी पता चले कि क्या लेवल तक पहुंच सकते हैं. शायद वेरी फ्यू विल रीच देयर. सीए स्टूडेंट होते हैं तब सभी पढ़ाई करते हैं. मैंने भी 12-12, 16-16 घंटे पढ़ाई की, सीए फाइनल में थी तब. बट अपनी पढ़ाई रुक जाती है जब आप सीए फाइनल क्लियर करते हो.
एंड मैंने पूरा स्टॉक मार्केट जो मैंने पढ़ा है वो मैंने खुद से पढ़ा है, टीवी चैनल्स देख के पढ़ा है. कैन यू इमेजिन माई वर्ल्ड वॉज विदाउट यूट्यूब? बिकॉज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2006, तब यूट्यूब था ही नहीं. तो तभी कुछ भी सीखना है तो लाइब्रेरी में जाके बुक लेके आओ, बुक से पढ़ो क्या रेलेवेंट लग रहा है, क्या रेलेवेंट नहीं लग रहा है. टीवी इंटरव्यूज देखो, एंड यू नो हाउ थिंग्स यूज्ड टू गो ऑन CNBC. कोट में के वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर फ्यूचर फोकस सर, इफ द EBITDA मार्जिन गोज अप. सर्च करिए EBITDA क्या है. ऐसे एक टर्म पढ़ा है मैंने. सर्किट फिल्टर क्या था पता नहीं था. लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, डे ऑर्डर्स क्या होते हैं पता नहीं था. सब खुद से सीखा है. एंड बिलीव इट और नॉट, CA बनने के बाद ऑन एन एवरेज 14 घंटे काम किया है मैंने. तो जो लोग बोलते हैं ना रचना तुम्हारा फेम इतना ज्यादा है, 5 साल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब इंग्लिश चैनल, 1.5 साल में मराठी चैनल पे 1 मिलियन, इंस्टाग्राम 1 मिलियन, लिंक्डइन 750,000 प्लस सब्सक्राइबर्स. ऐसे नहीं बना है. CA बनने के बाद जितना, क्योंकि CA बनने तक सब मेहनत करते हैं, CA बनने के बाद कौन मेहनत करता है इज इंपॉर्टेंट. और उसके बाद अपना स्किल सेट ऐसा कौन सा डेवलप कर सकते हैं जो अदर्स के पास नहीं है. मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है और उसके बाद जो कुछ भी बनाया. जो लोग समझते हैं इट्स लाइक यू कैन इमेजिन दैट all my efforts were just going in this range and my income was somewhere here. For 10 years of me slogging this way and my income was this way. आप अभी चेक कर सकते हो YouTube पे एक टीजर वीडियो रिलीज हुआ है, मेरा पॉडकास्ट हुआ था. गेस्ट आर मी एंड यशराज मुखाते. इंटरव्यूअर इज आर माधवन. उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपका फर्स्ट इनकम क्या था. जब मेरे दोस्त CA बने, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब मेरे दोस्त, तब हमारे 2008 में रिजल्ट कंपैरेटिवली कुछ शेक ही लगा था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट परसेंटेज एंड ऑल दैट, बट तब मेरे फ्रेंड्स को EY डेलॉइट में 40-50 हजार रुपए ऑफर हो रहा था पर मंथ. एंड आई ज्वाइंड इन अ कॉलेज क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मुझे चेक करना था पढ़ाने में मजा आता है क्या मुझे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट आई लव टीचिंग. I started my journey at 20,000 rupees per month when my friends were earning 50,000 rupees per month. It's about following your passion, working hard, working consistently, working with discipline. और इतना सब करेंगे तो एक ना एक दिन कहीं पे वो ब्रेकआउट मोमेंट जो आता है वो कभी ना कभी तो पक्का आएगा. पहले मैं जितना इनकम कमाती थी उससे ज्यादा टैक्स भरने लगी. फिर मैं जितना टैक्स भरती थी उससे ज्यादा एडवांस टैक्स भरती हूँ. एक रील बनाने का 6 lakhs चार्ज करती हूँ. ये आप सिर्फ 6 लाख में मत जाओ, उसके पीछे के एफर्ट्स देखो. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स हु कम टू मी. अच्छा ये भी बताती हूँ, मेरा पोर्टफोलियो जो कभी 3 डिजिट से शुरू हुआ था, 3 डिजिट से शुरू हुआ था पोर्टफोलियो का वैल्यू, हंड्रेड्स में कुछ. अब मेरा पोर्टफोलियो 9 डिजिट का है. कंटेंट से 9 मतलब सब सोच रहे हैं कितना. I would like to add something over here. As Madam said, and it was. Again, I'm saying this in front of the camera. मेरे पास एक बेटिंग कंपनी ने अप्रोच किया था. आई एम श्योर आप सबने ड्रीम 11 ने नहीं किया था अप्रोच, बट ड्रीम 11 जैसा जो क्रिकेट में बेटिंग एप्स होते हैं वैसे मार्केट में बेटिंग ऐप आया था. उन्होंने मुझे बोला मैडम अमाउंट आप बोलेंगे वो हम ब्लैंक चेक भेज रहे हैं, आपसे एडवर्टाइजमेंट करनी है हमको. मैंने वो वापस भेज दिया. मैंने कहा नहीं करूंगी.
she used to read online YouTube पे सुबह 6 बजे रीडिंग का उनका 1 या 2 घंटे का सेशन चालू होता था. She used to just read. मतलब वो खुद अपने आप रीड करती थी और पन्ने पलटती थी, कुछ नहीं बोलती थी. Am I right? Absolutely. That was during COVID. Yes, that was during COVID. So this is how hard work pays off. And this is how we can see those examples over here. And that is what I wanted to share, ma'am. Absolutely. मेहनत करो. कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए थे कि आपके साथ एक पॉडकास्ट लेना है और उसका मेन टॉपिक होगा हाउ मच डू यू अर्न. करना क्या है? क्या करोगे मेरे इनकम का आंकड़ा जान के? खामोशी तुम समझोगे नहीं, बया हमसे होगा नहीं. तो ये जो मैडम का आंसर बस एक फाइनल बता देती हूँ. जो आपने मेरा पोर्टफोलियो का 9 डिजिट तो मैंने बता दिया है. अगर आप मैं एकदम जेन्युइनली बता रही हूँ, ईयर ऑन ईयर हम ये फिगर समझते हैं, हम ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं. ईयर ऑन ईयर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 24, 25 बता रहे हो तो एक साल में आई डेफिनेटली अर्न मोर फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन एज कंपेयर्ड टू स्टॉक मार्केट. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई. क्योंकि मैं प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं करती हूँ जल्दी, तभी तो वेल्थ बनेगा. अगर मैं एक साल में प्रॉफिट बुक कर रही हूँ तो मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गई. आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ऐसे बोला जाता है कि इन स्टॉक मार्केट मनी मूव्स फ्रॉम एन इम्पेशेंट ट्रेडर टू अ पेशेंट इन्वेस्टर. सो पेशेंट इन्वेस्टर बनो. बट ये मैं जरूर बताऊंगी कि व्हेन आई टर्न 60 एट दैट टाइम आल्सो आई विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. तब जैसे कुछ होगा वो शायद तब एट दैट पॉइंट इन टाइम आई एम श्योर कि अनरियलाइज्ड वेल्थ का आंकड़ा जो 9 डिजिट में है वो जरूर बहुत बड़ा होगा. थैंक यू सो मच.